वी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर RRC SCR यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से एक बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही ALP की भर्ती को लेके। जो ALP की भर्ती यहाँ पे अभी 800 से ज़्यादा पोस्ट पे जारी की गई थी GDC के अंतर्गत, जिसका कि फॉर्म बनने का लास्ट डेट भी करीब था। फाइनली वहाँ से एक और अपडेट निकल के आ गई है, जो क्लोजिंग डेट है उसको बढ़ाया जा चुका है। तो आइए यहाँ पे जो नया नोटिस है इसको पूरा देखेंगे कि अब क्लोजिंग डेट क्या है एंड कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको नहीं देखा है तो अभी भी यहाँ पे मौका आपको मिलेगा। अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं ALP एंड यहाँ पे गुड्स ट्रेन जो मैनेजर की पोस्ट है, तो उसमें आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को भी समझेंगे, साथ में इस नोटिस को भी देखेंगे जो यहाँ पे डेट एक्सटेंशन का आया है। उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी सभी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ वहाँ से ज़रूर जुड़िएगा। बात करने वाले रेलवे RPF कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है एजुकाजोन पब्लिकेशन से। एंड कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि 2024 में वैकेंसी आई हुई है, तो ये एक बेस्ट बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। जहाँ पे आपको 20 प्रैक्टिस पेपर्स के साथ एंड एक्सप्लेनेशन के साथ ये बुक आपको अवेलेबल हो जाती है। जहाँ पे 2500 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, 5 सॉल्व पेपर्स हैं और जो नोटिफिकेशन आपका लेटेस्ट है स्ट्रिक्टली उसी पैटर्न पे ये बुक बनाई गई है। ये बुक आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में मिलेगी एंड जो आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स का टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग पूरी तरह से ये आप सबके लिए बनाई गई है। तो इसे आप ज़रूर परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड साथ ही साथ अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आप यहाँ पे एजुकाजोन की तरफ से जो स्टडी गाइड बनाई गई आप सबके लिए, उसे भी परचेज कर सकते हैं। इन सभी की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके इसे बाई कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन सभी पे अवेलेबल है, जहां से आप चाहें परचेज कर सकते हैं, ज़रूर लीजिएगा। तो ये यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे का नोटिस, जिसमें ये जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आप सभी को पता है रेलवे में एक जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है। जैसे अगर आप रेलवे में ज्वाइन किए हुए हैं तो आप ये डिपार्टमेंटल एग्जाम देके जो हायर पोस्ट होती है उस पर आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो ITI कैंडिडेट्स या डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ा अच्छा मौका होता है। आप ग्रुप D या टेक्नीशियन से ALP भी बन सकते हैं और यहाँ पर आपको जो ओपन वैकेंसी आती है उससे कम कंपटीशन में यहाँ आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें जो फॉर्म भरने की डेट थी वो यहाँ पे बढ़ा दी गई है और उसको 15 दिन बढ़ाकर यहाँ पे कर दिया गया 27/6/2024। ठीक है, यहाँ पे जो क्लोजिंग डेट थी, जो कि नोटिफिकेशन आपका 13 मई को आया था, उसके फॉर्म भरने की डेट 12 जून तक थी, उसे बढ़ा के अभी 27 जून 2024 तक किया जा चुका है। बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी GDC में वो अनचेंज रहेंगी, वही रहेंगी जो पुराने नोटिफिकेशन में थी। क्या क्या कंडीशन थी, आइए पुराना नोटिफिकेशन भी यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं एक बार। ये है आपका पुराना नोटिफिकेशन जो 13 मई 2024 को यहाँ पे जारी हुआ था। मीन्स ये नोटिफिकेशन है, जब साथ में उसमें मॉडिफिकेशन आया है डेट का, जिसमें आप फॉर्म भरने की डेट देख सकते हैं 12 जून 2024 तक था। और इसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल थे, तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स जो साउथ ईस्टर्न रेलवे में कार्यरत हों, सभी रेगुलर एम्प्लॉई बिना किसी एक्सपीरियंस क्राइटेरिया के। इसमें ऐसा कुछ नहीं था 2 साल से काम कर रहे हैं और 3 साल से हों। एक्सक्लूडिंग मतलब होता है इनको छोड़ के RPF RPSF पर्सनल, जो लॉ असिस्टेंट्स हैं, कैटरिंग सुपरवाइजर, इनको छोड़ के बाकी जितने कैंडिडेट्स हैं ALP एंड ट्रेन मैनेजर जो गुड्स गार्ड होता है, उसके लिए यहाँ पे एलिजिबल थे फॉर्म भरने के लिए। अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस की, तो ALP की कुल वैकेंसी 827। आप सोचिए ये 50% कोटा होता है टोटल डिपार्टमेंटल, उसकी वैकेंसी है। इवन ओपन मार्केट में इतनी वैकेंसी इस जोन से नहीं आई है जितनी यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैटेगरी में निकाली जा रही है। और आने वाले आप समय में अगर देख रहे होंगे इस समय प्रेजेंट पिछले 1-2 महीने में, तो अलग अलग जो डिवीज़न थे, जोन थे, वहाँ से डिपार्टमेंटल LDC GDC इन सब के अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसी टेक्नीशियन की और ALP की निकाली गई है। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा यहाँ पे। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल आपने NCVT या SCVT से ITI किया हो 10वीं के साथ, जो ट्रेड मेंशन है इन्हीं ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए जो ALP में रहता है, या आपने डिप्लोमा किया हो 3 इयर्स का, या आपने BTech किया हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा, सिंगल स्टेज का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सिर्फ, उसके बाद डायरेक्ट आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। जिस तरह से LP में होता है CBT1 फिर CBT2 फिर CBAT, वो यहाँ पे नहीं होगा। सिंगल स्टेज का आपका CBT एग्जाम होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चंस आपके ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, टेक्निकल भी पूछा जाएगा साथ में, और फिर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर DB और मेडिकल, उसके बाद आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें फॉर्म कौन भर पाएगा, सिर्फ ऐसे कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे जो ऑलरेडी SER यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे में कार्यरत हों, काम कर रहे हों, ज्वाइन कर चुके हों। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप रेलवे में ज्वाइन नहीं किए हैं, तो भी आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बता दें, रेलवे में आप किसी भी पोस्ट पे अगर सेलेक्ट होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम इस तरह से होता रहता है, आप जिस भी पोस्ट पे एलिजिबल रहते हैं वहाँ अप्लाई करके आप
ऑलरेडी डिपार्टमेंट वाला एग्ज़ाम दे के सेलेक्ट हो सकते हैं। ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो ग्रुप डी ज्वाइन करके आज ALP में भी सेलेक्ट हुए या टेक्नीशियन में भी सेलेक्ट हुए हैं विद इन 2 ईयर्स 3 ईयर्स के ही जॉब में। दूसरी वैकेंसी ट्रेन्स मैनेजर या गुड्स गार्ड की है। इसमें कुल पोस्ट है 375। यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी ब्रांच में, मतलब किसी भी चीज़ में, चाहे आर्ट साइड, साइंस साइड या BCom जो भी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी सिंगल स्टेज CBT एग्जाम, मेडिकल और DV के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसमें आपका ग्रेड पे जो है 2800 रहेगा, ये लेवल 5 की जॉब है। और यहाँ पे आपका ग्रेड पे जो रहेगा लेवल 2 की जॉब है, ये 1900 ग्रेड पे की जॉब है। तो बहुत ही बेहतरीन ये मौका है आप सभी के लिए जो भी SCR में काम कर रहे हैं एंड बाकी डिवीज़न में जो काम कर रहे हैं वो भी अपना डिपार्टमेंटल जो भर्ती आती है उसे भी आजकल हम आपको अपडेट देते रहते हैं, सो दैट अगर आप रेलवे ज्वाइन भी कर चुके हैं हमारे साथ जुड़ के, उसके बाद भी आप रेलवे में आने वाली जो अदर वैकेंसीज होती हैं उनसे भी अवेयर रहें। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी फॉर्म नहीं फिलअप किए वो लोग फॉर्म ज़रूर भर लीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है उसको भी हम आपको दिखा देते हैं, साथ में जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है उसे हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एज लिमिट भी आपकी ज़्यादा रहती है, 18 से 42 साल जनरल कैटेगरी की, 18 से 45 OBC, 18 से 47 SC ST में यहाँ पर मौका दिया जाता है। तो ये भी आपका एक अच्छा बेनिफिट होता है क्योंकि जो ओपन भर्ती आती है मार्केट में सबसे पहले जो आती है उसमें इतनी ज़्यादा एज लिमिट नहीं दी जाती है। एग्जामिनेशन फ़ीस भी इसमें कुछ भी नहीं लगनी है। फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में भरना है। कैसे भरना है फॉर्म? तो यहाँ फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको आना है, यहाँ नीचे नोटिस वाले सेक्शन में आएंगे, देखेंगे यहाँ एक है लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। ये है ALP का फॉर्म भरने की लिंक, ये है मैनेजर गुड्स गार्ड का। इस पर आप क्लिक करेंगे, इंस्ट्रक्शन आएगा, पूरा यहाँ प्रोसेस दिया है, स्टेप 1 2 3 और ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने का लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप लोग फॉर्म यहाँ से क्लिक करके भर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।